हेलो दोस्तों। जिस किताब की आज मैं समरी आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। इस किताब को पढ़कर आपको अपने दिमाग के दर्दनाक विचारों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आप हमेशा खुशी की स्टेट में जीना सीख जाएंगे। इससे आपकी शरीर ऊर्जा से भरी रहेगी और आप बीमार भी कम ही पड़ेंगे। पहला पॉइंट, सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। अपने शरीर और दिमाग को अलग करना। हमारे दुखों का कारण हमारा दिमाग होता है। कई बार दिमाग पास्ट में हुई बुरी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। इससे हम दुखी हो जाते हैं और इसका नतीजा हमारे शरीर को भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि दिमाग जब दुखी होता है तो हमारी ग्रंथि कुछ स्ट्रेस हार्मोन छोड़ती है जिनका नाम कॉर्टिसोल और अड्रेनल होता है। इन हार्मोन्स की वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, मुंह सूखने लगता है और हमें तनाव हो जाता है। तनाव जब लंबे समय तक चलता है तो वह डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियां लगने लगती हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि दिमाग को शरीर से अलग करना सीखें, अर्थात ब्रेन के नेगेटिव विचारों को शरीर तक ना पहुंचने दें। इससे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं निकलेंगे और शरीर स्वस्थ रहेगा। गौतम बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति हासिल कर ली थी। वे अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे और उसके बुरे विचारों का प्रभाव बॉडी पर पड़ने ही नहीं देते थे। दूसरा पॉइंट है ऑब्जर्व योर माइंड। अपने बॉडी को ब्रेन से अलग कर लेने के बाद आप अपने ब्रेन पर फोकस करें और यह समझे कि आपको कौन सा विचार आपको दर्द दे रहा है। क्या आपको दूसरे से जलन हो रही है? तो ऐसे विचारों से खुद को अलग करें। यह समझे कि संसार की हर चीज़ नश्वर है। राजों के राज भी चले जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी यहीं रह जाएंगी। फिर आप दूसरे से क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं? सबकी सफलता भी यहीं रह जाएगी। हर कोई बुढ़ापे और अंतिम मौत की तरफ ही तो बढ़ रहा है। यही सत्य है। मौत को हमेशा याद रखें। इससे आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं रहेंगे और नेगेटिव विचार भी आपको तंग नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है वर्तमान में जियो। कुछ लोग अतीत में ही जीते हैं और कुछ भविष्य में। दोनों ही हालातों में आदमी दुखी ही रहता है। कुछ लोग अतीत में मिली असफलता का रोना ही रोते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि अतीत कभी वापस नहीं आएगा और वह कितना भी आंसू बहा ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पर रोता रहे तो क्या उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे? जब ऐसा नहीं होना है तो दुखी क्यों हुआ जाए? इससे आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह कुछ लोग भविष्य की चिंता में डूबे हुए हैं। स्टूडेंट्स चिंता में जी रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे क्लियर होंगे। जॉब वाले चिंता में जी रहे हैं कि प्रमोशन कैसे होगी। हर कोई फ्यूचर की तरफ भागे जा रहा है, लेकिन इस चक्कर में लोग अपनी मौजूदा ज़िंदगी ही ठीक से नहीं जी पाते। इसलिए वर्तमान में जीना सीखें। जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करें। ऐसा करने से आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको लगेगा आपके पास सब कुछ है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लें।
कभी भी खुद को दूसरे से तुलना ही न करें। अपने झोंपड़े में ही ढोल बजाकर खुशी पैदा की जा सकती है। हो सकता है महल वाला 1000 टेंशन में जी रहा हो। चौथा पॉइंट, त्रासदियों को स्वीकार करें। जरा सी मुसीबत आने पर बहुत से लोग सोचने लगते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हम अपने दिमाग को दे रहे हैं, और इससे दिमाग बेहद डिमोटिव हो जाता है। फिर वह अपनी तरफ और समस्या आकर्षित करता है। इसलिए नेगेटिव वाक्य ना बोलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में ही समस्या है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। इसलिए ऐसा माइंडसेट बना लें कि डेली कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन आप उन्हें सुलझाते जाइए और जीवन का मज़ा उठाते जाइए। जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन ऐसा बिना परेशान हुए करें। दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा पहले से ही दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, क्योंकि हेल्प वापस आती है। कोई त्रासदी होने पर एक्सेसिव दुखी न हो जाए, बल्कि उसे विधि का विधान जानकर एक्सेप्ट करें। खुद को संभाल कर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही जिंदगी जीने का तरीका। पांचवा, अलर्ट स्थिति में रहें। अच्छे दिन आने पर लोग मज़े में डूब जाते हैं और अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ज़िंदगी पल पल बदल सकती है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहें। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तब तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी विचार अचानक से आते हैं। वे कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। हो सकता है आप सब्जी खरीद रहे हो, तब आ जाए। जहाँ कहीं यात्रा कर रहे हैं तो तब आ सकते हैं। उन्हें उसी समय नोट कर ले, क्योंकि वह जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। उसी तरह लाइफ में कोई ना कोई नई घटना किसी दिन जरूर होगी। इसलिए यही मान लिए निरंतर ना बैठ जाएं। इसलिए यही मानकर निश्चित ना बैठ जाएं कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम्स के लिए भी रेडी रहें और खुशी के पलों में भी के लिए भी। 6वां, ईगो विनाशकारी है। कुछ लोग जीवन में जरा सी सफलता पाते हैं, ईगो यानी अहंकार से बढ़ जाते हैं। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन इससे उनका खुद का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि ईगो वाला व्यक्ति नेगेटिव वाइब्स छोड़ता है और लोग अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगते हैं। वह उससे दूर होने लगते हैं। इंसान सोशल एनिमल है, उसे सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन अगर सोसाइटी के लोग आपको नापसंद करेंगे तो मुसीबत आने पर आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी। साथ भी लोगों के नापसंद करने पर ऐसे आदमी का स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है, उसके झगड़े भी बढ़ जाते हैं। इससे उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। वह अंदर ही अंदर परेशान रहता है और उसे कई तरह के हर्ट संबंधी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए कभी भी ईगो ना पालो। सक्सेस मिलने पर भी हम्बल रहें। हवा में ना उड़ने लगे। इससे और किसी की नहीं बल्कि आपकी खुद की सेहत अच्छी रहेगी। 7वां, ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करें। कई बार हम बोरिंग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन घर आकर कोई
डिस्को क्लब जलने को बोल दे तो हम एनर्जी से भर जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर एनर्जी का खजाना होता है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। कुछ लोग लगातार 16 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं थकते, जहाँ कुछ प्लेयर्स देर तक प्रैक्टिस करने से भी नहीं थकते। वे अनजाने में ही सही अपने अंदर एनर्जी के खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अपने अंदर यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करें। आंखें बंद करके खुद से कहें कि आप यूनिवर्स का ही बाग हैं और आपके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी है। इसके साथ साथ अपना काम करते हुए खुश रहना सीखें। अपने काम में पूरा इंटरेस्ट लें। इसे किसी रिवार्ड से भी लिंक कर लें। साथ ही कर्म को पूजा मानें। उसे करते हुए आपको सच में स्पिरिचुअलिटी का एहसास होना चाहिए। हर काम स्माइल के साथ करें। इन सब तरीकों से आपके अंदर की एनर्जी कभी भी कम नहीं होगी। 8वां, रिलेशनशिप डिटैचमेंट। मानव रिश्तों की मोह माया में उलझा हुआ है। किसी माँ को बेटे के दूर जाने का गम सता रहा है तो किसी को अपने लवर से ना मिल पाने का। रिश्तों से ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं है। निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में इस अटैचमेंट को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी इस मोह माया का त्याग कर दिया था। वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े थे और तभी उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई थी। लेकिन सबको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको किसी के भी प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बच्चों को टाइम से घर आने में देर हो जाए तो दुख में पागल ना हो जाए। बस फ़ोन करके वजह पूछ लें। इसी तरह अभ्यास करने से आप अपनी अटैचमेंट को कम कर पाएंगे। इससे आपके दुखों का कारण भी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि हर कोई अपना ख्याल खुद रख लेता है। सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, इसलिए आप उनकी इतनी चिंता ना करें। आप बस अपने मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को दुरुस्त रखें। 9वां, डिटायर टू फाइंड पीस। बहुत से लोग मटेरियलिस्ट होते जा रहे हैं। वह संसार के भौतिक सुखों में खुशी ढूंढ रहे हैं और जब उन्हें वह नहीं मिलते तो वह दुखी हो जाते हैं। उन्हें कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। अगर लोगों को भौतिक सुख मिल भी जाए तो भी उनका लालच कम नहीं होता। कभी उन्हें मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए, कभी दोस्त से ज़्यादा बड़ी और महंगी गाड़ी चाहिए आदि। मटेरियलिस्टम चीज़ों में आस्तिक ही दुखों का कारण है। इसलिए इन चीज़ों से भी मोहमाया त्याग दे। कई बार शेयर मार्केट में लॉस होने पर कुछ लोग गम में पागल हो जाते हैं क्योंकि वे पैसे से अटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन इससे उनकी ज़िंदगी खराब होती है। ऐसे में उन्हें खुद को इस सब से डिटैच कर लेना चाहिए। डिटैच मतलब अलग। सुखों को जरूर भोगे लेकिन उनसे अटैचमेंट ना पालें। जब कोई इंसान पैसा आदि खो जाने पर भी मुस्कुरा सके तो समझ लेना कि उसने मानसिक शांति और सच्ची खुशी को प्राप्त कर लिया है। 10वां, सरेंडर वस रिजाइन। समर्पण बनाम इस्तीफा। कुछ लोग असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं
वे दुख के सागर में डूब जाते हैं और दोबारा कुछ भी बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग शराब, सिगरेट आदि लेने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी को चौपट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा रवैया गलत है। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, तुम्हारा क्या खो गया है जो तुम लाए थे। जो लिया जहीं से लिया, जो दिया जहीं दिया। इसलिए कभी भी हार ना माने, बल्कि खुद को ईश्वर या ब्रह्मांड के चरणों में समर्पित कर दें। अपनी गलतियों से सीखें और फिर से कोशिश करें। कॉन्फिडेंस और कोशिश करते रहने से ही सफलता मिलती है। इसलिए कभी भी विश्वास को न खोने दें और निरंतर प्रयास करते रहें।